जय श्री राम। मैं साध्वी आकांक्षा आप सभी प्रभु भक्तों को हृदय से प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। वास्तव में सत्संग क्या है? हम सभी को जीवन में कई बार यह मार्गदर्शन मिलता है कि हमें सत्संग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्या होता है सत्संग से? सत्संग हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार जीवन जीने के लिए शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उस प्रकार जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए ये जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा शरीर मिला है, इसको वास्तव में साधन का धाम बनाने के लिए हमको सत्संग की आवश्यकता होती है। हमारी आत्मा को सत्संग और भजन की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम गलत मार्ग पर चले जाते हैं, तो सत्संग हमें सुधारने के लिए होता है। आप सुंदरकांड का ही एक प्रसंग उठा लीजिए। हनुमान जी लंका पहुँचे, लंकिनी ने उनको खाने का प्रयत्न किया। हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारी और जब मुष्टिका प्रहार किया तो कहती है कि मुझे सत्संग हो गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक रंग, तूल नता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कहती है मुझे सत्संग हो गया। अब पढ़कर या सुनकर तो हंसी आएगी कि मुष्टिका से कैसे सत्संग हो गया। जीवन में ये गलतियाँ और गलतियों के बाद पछतावा, ये मुष्टिका नहीं तो क्या है? इसके बाद भी अगर हम समझ न पाएँ तो मुष्टिका तो रावण को भी पड़ी थी, लेकिन उठते ही हनुमान जी को उल्टा बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन लंकिनी को मुष्टिका पड़ी तो उसने क्या कहा कि मुझे सत्संग हो गया, और यह भी कहा कि हे तात, अगर जीवन के इस संसार के स्वर्ग के सभी सुखों को एक पड़ले में रख दिया जाए तराजू के, और सत्संग के लव अर्थात क्षण भर के सत्संग के सुख को एक पड़ले में रख दिया जाए, तो भी सत्संग वाला पड़ला भारी होगा। इतना सुख है सत्संग में। सत्संग हमें जीवन जीने के तरीके को सिखाता है। कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई। आप बताइए, अगर आपको विवेक ही नहीं होगा, अगर आपको ज्ञान ही नहीं होगा, तो आप जीवन किस प्रकार जिएंगे? जीवन तो पशु भी जीते हैं, बस अपना खाते हैं, अपना सोते हैं, वही जीवन जिएंगे। फिर ये बड़े भाग्य में यह मनुष्य तन मिला है। जो ये बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है, तो गवाते गवाते उम्र पार कर दी, यूं ही उम्र पार कर दिए। यह साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक समारा। देवता भी तरसते हैं भगवान की वंदन अभिनंदन जिस प्रकार हम कर सकते हैं, पुष्प तोड़ करके चंदन लगा करके, देवता भी उस प्रकार की वंदना नहीं कर सकते। यह शरीर हमको इतनी योनियों में भटकने के बाद मिला है, और इस शरीर से भी अगर हमने साधना नहीं की, सत्संग नहीं किया, तो यह शरीर व्यर्थ हो जाएगा। और जब इस शरीर को भगवान के देने का फिर कारण क्या रह जाएगा? हम जैसे पहली योनियों में जीते आए हैं और जैसे आदि जीव जंतु जी रहे हैं, उसी प्रकार ही जीते रहें। सत्संग का अर्थ ही है सठ सुधरहि सत्संगति पाई, और पारस परस कुधात सुहाई। जिस प्रकार लोहे को स्पर्श करने से, लोहे को पारस के स्पर्श करने से वह लोहा सोना बन जाता है, उसी प्रकार सत्संग मिल जाने से मनुष्य का हृदय भी कंचन का हो जाता है, सोने सा खरा हो जाता है। इसीलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग करना चाहिए, सत्संग
होना चाहिए। अगर आप जीवन में सत्संग नहीं करेंगे, आपके जीवन की वही घड़ी केवल धन्य है जिसमें आपने सत्संग किया है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि वह घड़ी ही धन्य है जिसमें आपने सत्संग किया, जिसमें आपको सत्संग हुआ। सत्संग क्या है? वास्तविक जीवन जीने का तरीका है सत्संग। हम जीवन में प्रतिदिन किसी ना किसी को मरते देखते हैं, प्रतिदिन किसी ना किसी को मरते देखते हैं, परंतु लगता है कि हम कभी नहीं मरेंगे। हमारे शरीर की वास्तविकता बताना, हमारे मन की वास्तविकता बताना और हमारी आत्मा की वास्तविकता बताना, यही सत्संग है। परमात्मा से आत्मा को मिलाना, यही सत्संग है। हम परमात्मा के क्या हैं यह बतलाना, यही सत्संग है। परमात्मा हमारा क्या है, यही सत्संग है। ये जीवन के वो सत्य हैं, बाकी तो ये माया ठगनी है। भूमि परत भाढ़ावर पानी, तिम जी वही माया लिपटानी। धरती पर आते ही, इस संसार में आते ही, जन्म लेते ही माया अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है, ठगने लगती है। जिस प्रकार रात्रि में रस्सी को देख करके सर्प का भ्रम हो जाता है और हम प्रकाश आते ही वह भ्रम मिट जाता है, सत्संग वही प्रकाश है जो उस भ्रम को मिटाता है। हम लोग इस संसार को जो देख रहे हैं सर्प के समान, ऐसा नहीं है। जो देख रहे हैं ये ऐसा नहीं है। यह सत्संग हमें इसका ज्ञान देता है। सत्संग, शंकर जी कहते हैं, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। संत समागम सम दूसरा कोई लाभ नहीं है, लेकिन बिनु हरि कृपा न होई से गावहि वेद पुराण। बिनु हरि की कृपा से वो होता नहीं है, इसको वेद और पुराने भी गाते हैं। इसीलिए क्या करिए, गाइए सुमरी, गाइए। इसीलिए आप सभी श्री रामचंद्र जी का ध्यान कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए। और सत्संग करने से, जानते हैं किनका उद्धार हो गया सत्संग करने से? वाल्मीकि जी, नारद जी। नहीं जानते? वाल्मीकि जी का तो आप जानते ही होंगे, नारद जी का हम बता दे रहे हैं। वाल्मीकि जी कैसे थे? चोर, लुटेरे, और उनको जब सत्संग हुआ तो क्या हुआ? कुछ क्षण का सत्संग मात्र से उनका जीवन बदल गया, वह वाल्मीकि हो गए। और इसी प्रकार नारद जी दासी पुत्र थे। संतों का कुछ दिन का संग नारद जी को देव ऋषि नारद बना दिए। जो नारद जाति धर्म कुल इन सब से परे थे, इनमें ना वो कुल था उनके, ना उनका जाति अच्छी थी, ना ही धन था। जातिहीन, कुलहीन, धर्महीन, विद्याहीन सब था उनके पास, सब प्रकार की हीनता थी। लेकिन संतों का संग ने, सत्संग ने उनके जीवन को ऐसा बना दिया कि वह देव ऋषि नारद हो गए, देवताओं को भी रास्ता बताने वाले नारद हो गए। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि रामई सुमिरी, गाइए रामई और संतत सुनिए राम गुण ग्रामहि। राम का ही सुमिरन कीजिए, राम का ही गायन कीजिए। सुबह उठिए, सर्वप्रथम राम का सुमिरन कीजिए। 2 मिनट 4 मिनट परिवार के संग बैठकर राम का गुणगान कीजिए। कहीं संत मिल जाएं, कहीं संतों का दर्शन हो जाए तो उनसे राम जी के गुणों को सुनिए, राम जी की कथा को सुनिए और निरंतर राम का ध्यान कीजिए। क्योंकि एक क्षण के सत्संग से जब जीवन बदल सकता है तो हमें सत्संग करना चाहिए। यह औषधि है हमारी आत्मा के लिए। इसी के साथ में आप सभी से यह आशा है कि आप सभी सत्संग के प्रति निष्ठावान होंगे। इसी के साथ में आप सभी से जय श्री राम।